हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक आज पहली बार ऑफिस आया है। वो जियोन कंपनी की सीईओ है। वो चेयरमैन की सन है। जंगकुक वो इतने दिनों से लंदन में थे। लंदन से कल ही वापस आया है और आज ही वो अपनी डैड के ऑफिस पर ज्वाइन कर लेते हैं। जिमिन से पूछता है, जिमिन ये कौन है? जिमिन ने कहा, किसकी बात कर रहे हो? क्या तुम तियांग की बात कर रहे हो? वो तियांग है, तुम्हारी न्यू असिस्टेंट। तुम्हारी फादर ने तुम्हारे लिए रखा है। जंको ने कहा, क्या? तो उसको बुला लो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तियांग जंकुक से मिलने उसकी कैबिन आ जाते हैं। तियांग अपनी सर नीचे करके खड़े थे। जंको ने कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे नीचे की तरफ क्यों देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। वो जंको की तरफ देख नहीं पा रहा था। जंको ने कहा, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? ऐसे क्यों लग रहा है मुझे कि तुमने कुछ चोरी किया है? तियांग ने कहा, क्या? मैंने कोई चोरी नहीं किया है। जंको ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। लगता है तुम नाराज हो गए। मैं तो तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। जनको ने कहा, ठीक है। तो तुम मेरी असिस्टेंट हो, तो तुम्हें हर वक्त मेरे साथ ही रहना होगा, तुम जानते हो ना? तियांग ने कहा, मुझे पता है। तो क्या काम करना होगा मुझे? जनको ने कहा, तुम्हारा काम यही है। तुम पूरे टाइम मेरे साथ ही रहोगे। मैं जो भी बात करूँगा उनमें से तुम पॉइंट निकल के नोट कर लोगे। तियांग ने कहा, ठीक है। और हर जगह पर मेरे साथ ही जाना होगा, चाहे बिजनेस ट्रीट हो या फिर कोई डील या फिर बिजनेस मीटिंग, डिनर पर, लंच पर, जहाँ पर भी मैं जाऊँगा तुम्हें भी साथ में चलना होगा। जिमिन ने कहा, जंको ज़्यादा नहीं हो रहा? जंको ने कहा, जिमिन अगर ज़्यादा हो भी रहा है तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? और तुम हमारे बीच में क्या कर रहे हो? तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। जिमिन ने कहा, बीच में? तुम्हें क्या बातें कर रहे हो जंको? तुम बहुत मज़ा करते हो। दियान, तुम अभी के लिए जा सकते हो। जंको ने कहा, नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा, तुम जाओ। जिमिन ने कहा, क्या? जंको, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? जंको ने कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। जिमिन यहाँ से चले जाते हैं। तियांग ने कहा, तो अब मुझे क्या करना होगा? जंको ने कहा, बस मुझे देखते रहो। तियांग ने कहा, क्या? जंको ने कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम तो मजाक भी नहीं समझते हो। तियांग, चलो बैठ जाओ, कुछ बातें कर लेते हैं, काम की बातें। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बैठा कर रखने वाला हूँ, काम की बातें करने वाले हैं, समझ गए ना तुम? तियांग बैठ जाता है। जंकुक तियांग के साथ कुछ काम की बातें करने लग जाता है। उसने कहा कि मैं भी आज पहली बार ऑफिस आया हूँ और तुम भी, तो हम दोनों को ही काम को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्या कहते हो? तो चलो बाहर लंच के लिए चलते हैं, लंच करते करते काम की बातें कर लेंगे, मुझे बहुत ही भूख लगी है। तियांग ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, चलो चलते हैं, लंच करते करते बात कर लेंगे काम की। उसके बाद तियांग को लेकर लंच पर चले जाते हैं। टाइम को स्किप करते हैं। लंच से वापस आने के बाद जैसे तियांग और जनको ऑफिस आ जाते हैं, वायन पहले से ही जनको की केबिन में इंतजार कर रहा था। जनको के आते ही वायन जनको की गर्दन को कस के पकड़ते कहा, जनको, तुमने मुझसे कितना इंतजार करवाया है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही इंतजार किया है जनको। जनको ने कहा, वायन तुम्हें क्या कर रहे हो? ये ऑफिस है, कोई पार्क नहीं। वायन ने कहा, जनको तुम इतनी रुडली बातें कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ। जनको ने कहा, अगर फियोंसे हो तो फियोंसी की तरह रहो, वही बनने की कोशिश मत करो। तियांग वो जनको को देखे जा रहा था। वायन वो बहुत ही गुस्से में यहाँ से चला गया। तियांग के सामने उसकी इतनी बातें सुना दिया, वायन को बहुत बुरा लगा। वो एक असिस्टेंट है और असिस्टेंट के सामने उसको इतना ज़्यादा जलील कर देते हैं कि वायन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए बाहर से जाने लगा तो जिमिन से टकरा जाता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ? तुम रोते ही क्यों जा रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? वायन ने कहा, तुम जंकुक से ही पूछ लेना। यहाँ पर जंकुक तियांग से कह रहा था, उसकी बातों पर यकीन मत करो। वो मेरी फियांसे तो है, लेकिन मैंने उसको नहीं चुना है। वो मेरी पेरेंट्स ने उसको मेरे लिए चुना है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मेरी बातों पर यकीन करो। तियांग ने कहा, आप ये सब कुछ मुझे क्यों बोल रहे हो? जनको ने कहा, तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम्हें सब कुछ जानने का हक है। तियांग ने कहा, लेकिन ये आपकी पर्सनल लाइफ है, मुझे ये सब कुछ जानने की क्या ज़रूरत है? जनको ने कहा, फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन जिमिन आ जाता और कहता, जनको तुमने वाइन से ऐसा क्या कह दिया? जनको ने कहा, जिमिन शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम ऐसे ही मेरे कैबिन में नहीं आ सकते हो, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। जिमिन ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त भी तो हूँ। जनको ने कहा, जिमिन मुझे अभी इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना है। नेक्स्ट डे सुबह को जनको की मॉम ने कहा, जनको कल रात को तुम बहुत देर से ऑफिस से घर वापस आए थे, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जनको ने कहा, क्या बात है मॉम, आप बहुत ही पेशेंट लग रहे हो। तुम इसे जो ने कहा, जनको
मैंने सुना है कि तुमने ओएन के साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली बातें किया है तुमने। जनको ने कहा मॉम, क्या ओएन ने आपसे शिकायत किया है? मिसेज जन ने कहा ओएन क्यों करेगा? जिमी ने मुझे कॉल करके बताया। तुम उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो? वो बहुत ही रो रहा था। मुझे सुनकर बहुत ही बुरा लगा। मैंने उसको डिनर पर बुलाया है। आज शाम को जल्दी से घर आ जाना और उसे माफ़ी मांग लेना। जनको ने कहा लेकिन मॉम, तो मिसेज जन ने कहा जनको मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें शाम को जल्दी आना होगा और उसे माफ़ी मांगना होगा। जंगकुक वो शाम को तियांग को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। तियांग वो जंगकुक से कहता आप मुझे घर क्यों लेकर आ गए? जंगकुक ने कहा तियांग तुम मेरी क्या लगते हो? तियांग ने कहा असिस्टेंट। जंगकुक ने कहा तो फिर मैंने क्या कहा था तुमसे? तुम्हें हर टाइम मेरे साथ ही रहना होगा। इसमें लंच और डिनर भी ऐड था। क्या तुम भूल गए? तियांग ने कहा नहीं मुझे याद है, लेकिन ये तो फैमिली डिनर है ना। जंगकुक ने कहा तो क्या हुआ, तुम भी मेरे साथ ही डिनर करने वाले हो। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें मेरी मॉम से मिलवाता हूँ। वाइन जैसे जंको को तियांग के साथ देखता है वाइन को बहुत ही बुरा लगा। वाइन ने कहा तियांग उसको अपने साथ यहाँ पर भी तुम लेकर आ गए। वो तो तुम्हारी असिस्टेंट है ना। जंको आखिर तुम उसको घर क्यों लेकर आए हो, वो भी फैमिली डिनर पर? मिसेज जन ने कहा जंको आखिर तुम क्या करना चाहते हो? जंको ने कहा मॉम वो मेरी असिस्टेंट है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं, वो मेरी ऑफिस में असिस्टेंट है। यहाँ पर मैं उसको अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं तियांग को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं इसीलिए तियांग को आपसे मिलवाने लेकर आया हूँ। मिसेज जन ने कहा क्या? इससे पहले कि वो लोग कुछ और कहते, तियांग ने कहा यार क्या बोल रहे हो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा क्यों नहीं कर सकते हो? आखिर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तियांग, मुझे तुमसे फॉलिंग लव हो गया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तियांग ने कहा लेकिन एक कैसे हो सकता है? जंको ने कहा क्यों नहीं हो सकता है? वैसे भी मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें पहले बताना चाह रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला कि मैं तुमसे अपने दिल की बातें बोल सकूं। मेरा यकीन करो तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा प्लीज़ बॉस आप ऐसा मत बोलिए, आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो। आपकी शादी पहले से तय हो चुकी है और मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। आप और मैं कभी एक नहीं हो सकता है। वाइन ने कहा तियांग थैंक गॉड कि तुम्हें तुम्हारी औकात पता है। तुम कभी भी जंगकुक की बराबरी नहीं कर सकते हो। जंगकुक से मुझसे प्यार करता है, वो तो बस ऐसे मजाक कर रहा होगा कि जंगकुक मैंने सही कहा ना। और तुम यहाँ पर देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से, गेट आउट। तुम्हें फैमिली डिनर पर आना ही नहीं चाहिए था। जंगकुक तियांग को रोकने की कोशिश करता है लेकिन तियांग रोते हुए दौड़कर चले जाता है। जंगकुक वाइन की शोल्डर को बहुत ही टाइटली पकड़ते कहा अगर तुम्हारी वजह से तियांग को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूँ वाइन, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। एक कहकर तियांग के पीछे दौड़कर चले जाते हैं। तियांग वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चला जा रहा था। जंको ने तियांग को पीछे से पकड़ते हुए कहा तियांग प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तियांग ने कहा प्लीज बॉस ऐसा मत कीजिए, मैं आपको पसंद नहीं कर सकता हूँ। मैं और आप कभी एक नहीं हो सकते हैं। आप प्लीज अपनी पेरेंट्स की पसंद से शादी कर लीजिए और प्लीज मेरे पीछे मत आना। उसके बाद नेक्स्ट डे तियांग वो ऑफिस आ जाता है। जंको ने आते ही तियांग को अपने कैबिन में बुला लिया। तियांग जंको के सामने एम्बलप रख देते हैं। जंको समझ जाते हैं कि ये क्या है तो जंको ने कहा तियांग तुम जो चाह रहे हो ना वो कभी नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं करने वाला हूँ तियांग, मैं इस पर साइन नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर रहो और तुम मुझसे शादी करो। तियांग अगर तुम इतनी जल्दी मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा बिकॉज आई रियली लव यू। पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ है और मैं अपने पहले प्यार को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। जंको तियांग के उस लेटर को फाड़ देते हैं। तियांग ने कहा लेकिन मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा तुम यहाँ पर काम करना पड़ेगा और तुम खुद मेरे घर पर चलकर आओगे और मुझे शादी करने की बात करोगे तियांग, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, देख लेना तुम। एक हफ्ते से जंको ऑफिस नहीं गया है, वो बेड पर लेटा हुआ है। मिसेज जॉन जंको के सामने आकर बैठ जाता और कहते हैं तुमने क्या लगा कर रखा है, तुम खाना पीना छोड़ दिया है, ऐसे तुम मर जाओगे जंको। जंको तुम सिर्फ ड्रिंक करते हो, ऐसे तुम बीमार पड़ जाओगे और तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? मेरे सामने अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा? जंको ने कहा अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना मम, अगर आपको मेरी फिक्र है तो तियांग को वापस लेकर आओ और मेरी शादी तियांग से करवाओ। तो मिसेज जॉन ने कहा जंको तुम्हारी शादी पहले से वाइन के साथ तय है, तुम्हें उससे ही शादी करना होगा, वो तुम्हारी डैड की सपना है। जंको ने कहा डैड की सपना है तो डैड को पूरा करने के लिए कहो, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे तियांग पसंद है, मैं क्यों सेक्रीफाइस करूँ मेरी डैड की पसंद की वजह से? मुझे तियांग पसंद है ना कि वाइन, तो मैं वाइन से शादी क्यों करूँ? इससे हमारी तीनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगा।
और मैं वन को खुश नहीं रख पाऊंगा। क्या ये आप लोग को चलेगा? मुझे तियांग से प्यार है, तो मिसेज जो ने कहा, लेकिन तियांग तुमसे प्यार नहीं करता है। क्या तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? जुनको ने कहा, वो ये सब कुछ इसलिए बोल रहा है, उसे लगता है हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। मैंने तियांग की आंखों में मेरे प्यार देखा है मॉम। आई रियली लव हिम। मिसेज जो ने कहा, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। तुमसे तुम्हारी डैड बात करेंगे। जुनको ने कहा, चाहे कोई भी मुझसे बात कर ले, लेकिन मेरी डिसीजन को कोई बदल नहीं सकता है। मैं बस तियांग से प्यार करता हूँ, उसी से ही शादी करूंगा। आप लोग कैसे भी करके तियांग को इस घर में लेकर आइए और उसको मुझसे शादी की बात करने के लिए बोलिए। अगर आप नहीं चाहते हो कि मुझे कुछ हो जाए, तो आप लोग को तियांग को एक्सेप्ट करना होगा और वाइन से मेरे रिश्ते को तोड़ना होगा। मिसेज जो ने कहा, जनको तुम नहीं जानते हो कि तुम मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल रहे हो। जनको ने कहा, मॉम अगर आप मेरी खुशी चाहते हो, प्लीज़ मुझे तियांग से प्यार करने दो, उसको मेरे साथ रहने दो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मिसेज ने कहा, जनको मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे डैड को कैसे समझाऊंगा? उनको समझाना नामुमकिन है। जनको ने कहा, आप समझा सकते हो, डैड आपसे प्यार करता है, वो आपकी बात को नहीं टालेगा। वाइन जनको से मिलने आ जाता है। वाइन ने कहा, जनको कैसे हो तुम बीमार हो सुनकर ही मुझे बहुत ही बुरा लगा, तो मैं तुम्हें देखने के लिए चला आया। जनको ने कहा, वाइन तुम्हें आने की जरूरत नहीं था। वाइन ने कहा, क्यों? क्या मैं अपनी फ्यूचर हस्बैंड से मिलने नहीं आ सकता हूँ? जनको तुम बीमार हो तो मुझे तो आना ही चाहिए ना। जनको ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी कोई फ्यूचर हस्बैंड नहीं हूँ। मैं तियांग की फ्यूचर हस्बैंड हूँ, तुम्हारा नहीं। वाइन मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। क्या तुम नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हें कैसे खुश रख सकता हूँ जबकि मुझे तियांग में इंटरेस्ट है? क्या तुम समझदार नहीं हो क्या वाइन? मुझे लगा तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, तुम समझ जाओगे और तुम खुद ही शादी से मना कर दोगे और पीछे हट जाओगे, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत बड़े डम निकले। वाइन ने कहा, जनको तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो। जनको मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? मैंने बचपन से तुम्हारे साथ सपना देखा है शादी करने का। जनको ने कहा, वाइन आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, लेकिन तुम जितना मुझसे प्यार करते हो ना, उतना ही प्यार मैं तियांग से भी करता हूँ। वाइन ने कहा, जंकुक तुम्हारा प्यार तियांग के लिए इतनी बड़े हो गए हैं, तुम बस कुछ ही दिनों से तियांग से प्यार करते हो और मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे कैसा फील होता होगा जब तुम मुझे इग्नोर करते हो? जंको ने कहा, वाइन आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी प्यार को ना समझने के लिए मैंने कभी भी तुम्हारी प्यार को कदर नहीं किया। जितना प्यार मैं तियांग से करता हूँ, तियांग के लिए फील करता हूँ, तुम मेरे लिए फील करते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कभी नहीं किया है वाइन। अगर मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा ना, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इससे अच्छा है कि तुम मुझे भूल जाओ। वाइन ने कहा, इतनी आसानी से कह दिया? क्या तुम तियांग को नहीं भूल पा रहे हो? तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँगा? जनको ने कहा, वाइन अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ? तो ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं। उसके बाद अगर तुम खुश नहीं रहे तो मुझे बिल मत करना। वाइन ऑफिस से जाता है और तियांग से मिलना चाहता है। जिमिन ने कहा, तियांग तुमसे मिलने वाइन आया है। तियांग ने कहा, वो क्यों मुझसे मिलने आया है? वो फिर से मुझे बातें सुनना तो नहीं आया है ना? यहाँ पर वाइन आ जाता और कहते हैं, तियांग क्या तुम डर रहे हो? मैं तुम्हें कोई बात नहीं सुनाने आया हूँ। आई एम रियली सॉरी उस दिन तुम्हें इतनी सारी बातें सुनाने के लिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारी एक्सपेक्ट करता हूँ। तियांग ने कहा, वाइन कोई बात नहीं। हाँ, मुझे पहले थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन मैं बाद में समझ गया। मैं बातों का बुरा नहीं माना। तुमने जो कुछ भी कहा है, तुमने सही कहा है। मुझे वहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मुझे अगर पहले से पता होता मैं कभी नहीं आता। वाइन ने कहा, तियांग मैं तुम्हें उस बारे में बात नहीं करने आया हूँ। मैं तुमसे ही कहने आया हूँ, प्लीज़ तुम जंकुक से शादी कर लो, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। इतने सालों से मैं जंकुक से जितना प्यार करता हूँ ना, शायद वो उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार तुमसे करता है। मैं उसके लिए जो नहीं कर पाया, जंकुक ने थोड़े ही दिनों में तुम्हारे लिए वो सब कुछ करके दिखाया है। तियांग तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। तो वाइन उसको सारी बातें खुलकर कहते हैं। तियांग जंकुक के घर आ जाता है। जंकुक की मॉम ने कहा, तियांग अच्छा हुआ कि तुम आ गए, हम तुम्हारे पास ही जाने वाले थे। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? तुम से ने कहा, जंकुक की तबीयत बहुत ही खराब है, वो कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा, वो सिर्फ ड्रिंक कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा अगर वो ऐसे ही करता रहा तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। तियांग प्लीज तुम जंकुक को समझा लो, और हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। तियांग ने कहा, लेकिन मिस्टर जो ने कहा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ। मिस्टर जो ने कहा, तियांग तुम मेरे बेटे को बचा लो, वो मेरी इकलौता सन है, मैं उसको नहीं खो सकता हो। तियांग जैसे जंकुक से मिलने आ जाते हैं,
जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन वो तियांग के सामने आते ही अपने मुंह को ऐसे बना लेते हैं जैसे कि वो अभी मरने वाला है। तियांग जंगकुक के पास बैठ जाता है और जंगकुक के हाथ को अपने हथेलियों में लेकर उसे कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने मुझे क्या कहा? तियांग ने कहा, मैंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हारे मुझे तुम सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तियांग ने कहा, मुझे ऐसा कहना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो हमारी शादी होने वाले है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो तियांग? तो तुम शादी के लिए मान गए? तियांग ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स चाहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, लेकिन तुम तो बीमार हो ना। जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से बीमार कैसे हो सकता हो? तुम्हें देख कर ही ठीक हो गया। ऐसा बोलते ही जंगकुक ने तियांग को अपनी तरफ खींच लिया और तियांग ने देखा कि चद्दर के नीचे चिप्स, चॉकलेट और बहुत सारी चीज़ थे, जिसको खाने के बाद जंगकुक अभी तक ठीक है और वो सबके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो बहुत बीमार है, खाना नहीं खा रहा है। तियांग ने कहा, तो ये सब कुछ नाटक था। जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगा अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो तुमसे शादी कैसे कर पाता? तियांग ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है, ये सब कुछ जानने के बाद भी क्या मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ? कभी नहीं, मैं किसी झूठे से शादी नहीं करूँगा। जंगकुक ने तियांग को पीछे से आकर दे कहा, ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया है वो झूठ था, बस तुम्हें मनाने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता ना, तुम कभी मेरे घर पर नहीं आते और मुझसे शादी की बात नहीं करते, और मुझे ऐसा करना पड़ा। डॉक्टर भी मेरे साथ थे और उन्होंने भी नाटक किया है मेरे साथ। तियांग ने कहा, मैं भी तो कहूँ, तो डॉक्टर भी तुम्हारा साथ दे रहा था। जंगकुक, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? कहीं अगर तुमने किसी और के लिए भी ऐसा नाटक किया तो? जंगकुक ने कहा, तियांग ये सब कुछ नाटक था, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। आई रियली लव यू, और मैं तुम्हारे बिना सच में मर जाऊंगा। इस बार अगर तुम नहीं माने ना, तो अगली बार मैं सच में खाना पीना छोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। तियांग ने जंगकुक की लिप पर फिंगर रख दिया और कहा, ऐसा दोबारा मत कहना, मैं ऐसा नहीं सुन सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं आपसे प्यार करने लगा, कहीं मेरा दिल ना टूट जाए। आप बहुत ही अमीर हो और मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम फिर से मुझे आप बोल रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि आप मेरे बॉस हो। लेकिन जंगकुक ने कहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे हस्बैंड बनने वाला हूँ। और इसके बाद जंगकुक का तियांग की शादी हो जाता है। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहा था। वाइन जंगकुक की शादी में नहीं आते हैं, वो तियांग और जंगकुक को साथ में देख नहीं सकते हैं। वो एब्रोड चला गया, वो वापस कोरिया कभी नहीं आने वाले हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिलते ना, पता नहीं मैं क्या करता। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे वाइन के लिए बुरा लग रहा है। वो कैसा फील कर रहा होगा? तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिल गया है, लेकिन उसे अपना प्यार नहीं मिला। और वहाँ पर वाइन के साथ जेहोब टकरा जाते हैं। जेहोब को देखकर वाइन ने कहा, देख कर नहीं चल सकते हो क्या? और यहाँ पर जंगकुक तियांग से कह रहा था, वाइन के लिए भी कोई ना कोई परफेक्ट मैच बना होगा जो उसे बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम्हें तो बस मुझे खुश रखना है। एक कहकर ही तियांग की कमर में पकड़कर वो अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसकी लिप पर किस करने लगते हैं। फाइनली जंगकुक का तियांग मैड कपिल है। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।